वेलकम बैक इन 10 बजे 10 MCQ सीरीज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। जैसे ही प्रश्न दिखाई दे वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दें। आखिरी में अपना टोटल स्कोर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किसकी खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी? ए, पृथ्वी एक गोला है। बी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। डी, चंद्रमा पर पड़ने वाला पृथ्वी की छाया से ग्रहण लगता है। सो द आंसर इज सी। देखिए, आर्यभट्ट जो है पाटलिपुत्र बिहार के कुसुमपुर में रहने वाले पहले भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ये सभी उनकी खोज थी। बीजगणितीय सर्व समीकाएँ, त्रिकोणमितीय फलन और पाई का मान, या फिर कह सकते हैं ग्रहणों का सिद्धांत, और पाई का जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू था, उनका भी खोज इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हायाबुसा नामक अंतरिक्ष यान का उपयोग करती है? ए, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा। बी, CNES। सी, जो चीन का है CNSA, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। डी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाजा। सो द आंसर इज डी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाजा। ये हायाबुसा इज ए सीरीज ऑफ जापानी स्पेसक्राफ्ट दैट एक्सप्लोर एस्ट्रॉइड्स। देखिए, हायाबुसा जो है जापानी अंतरिक्ष यान की श्रृंखला है जिसने क्षुद्र ग्रहों की खोज की थी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह समझाया था कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होता है? ए, आर्यभट्ट। बी, भास्कर। सी, ब्रह्मगुप्त। डी, बारहमिहिर। आंसर इज ए। देखिए, आर्यभट्ट ने स्थानीय मान प्रणाली की खोज भी की थी। ये उन्होंने जोर देकर कहा था, ही इंसिस्टेड दैट पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और बराहमिहिर जो हैं वो एक भारतीय ज्योतिषी और बहुश्रुत थे। भास्कर 1 के नाम से भी जाना जाता है, और भास्कर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, और उनका जन्म 7वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसने नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली SAT-1 लॉन्च करवाया? इनमें से कौन से देश से इन्होंने करवाया था? ए, भारत। बी, चीन। सी, USA। डी, जापान। सो द आंसर इज सी। नेपाल के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी हैं, और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। क्वेश्चन 5, यह अवलोकन किसने किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ी खाली जगह होनी चाहिए? ये किनका ऑब्जर्वेशन था? ए, आइंस्टीन। बी, अर्हेनियस। सी, चैडविक। डी, रदरफोर्ड। इसका उत्तर डी होगा। देखिए, उसने सोने की पन्नी, या कह सकते हैं कि एक पतली सीट पर अल्फा कणों से बमबारी किया था। उनके जो कुछ ऑब्जर्वेशन थे वो ऐसा था कि एक परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। एक परमाणु में धनात्मक आवेश, पॉजिटिव जो चार्ज होता है, वो अपेक्षाकृत कम आयतन में केंद्रित होता है, बहुत कम प्लेस में वो कंसंट्रेटेड होता है। क्वेश्चन 6, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टोबस किस एलिमेंट तक लागू था? ए, पोटेशियम। बी, कैल्शियम। सी, क्लोरीन। डी, सल्फर। बताइए, इसका उत्तर होगा बी। देखिए, जो उनका सिद्धांत था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता था, तो प्रत्येक 8वें तत्वों में पहले तत्व के समान गुण होते थे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोबस केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। यही उनका शॉर्ट कमिंग्स भी था। क्वेश्चन 7, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया? इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ पे हुआ, और किस देश ने करवाया ये? तो आंसर जो है ये ए, नेपाली, बी, भूटान। सी, भारत। और डी, श्रीलंका। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था, भूटान में हुआ, या भारत या श्रीलंका में? आंसर होगा भारत। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यहाँ पे शुभारंभ किया गया था, पुणे में किया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। ये साइंटिस्ट कहाँ के थे? ए, DRDO और IIT दिल्ली वाले। बी, DRDO और इसरो के। सी, DRDO और कानपुर, IIT कानपुर। डी, DRDO और IIT पटना। सो द आंसर इज ए।
देखिए, ये जो देश में पहली बार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के एक दल ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। ये जो लगभग 100 किलोमीटर के किया था और 100 किलोमीटर से ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? देखिए, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटम कुंजी वितरण यह एक सुरक्षित संचार विधि है जो क्वांटम मैकेनिक्स के घटकों को शामिल करते हुए एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल को लागू करती है। ये दो पक्षों को केवल उनके लिए ज्ञात एक साझा, आप कह सकते हैं रैंडम सेक्रेट की उत्पन्न करने की सक्षम बनाती है, जिसका उपयोग संदेश को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 9, सही कथन को चुनें आप। स्टेटमेंट 1, ऑब्जेक्ट्स की दो सतहों के भीतर कार्य करने वाले घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं, उनके एरिया पर निर्भर नहीं करते हैं। स्टेटमेंट 2, ऑब्जेक्ट्स की दो सतहों के भीतर कार्य करने वाले घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स सतहों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। केवल एक जो सही है, या केवल दो, या दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सतह का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करता है, फ्रिक्शन बल्कि उसके नेचर पर करता है। कितना एरिया है उस पर निर्भर नहीं करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस पे करता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 10, पिक द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको जो गलत है आपको चूज करना है इसमें। ए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स, बिल्कुल सही है। बी, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स, ये भी सही है। सी, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। और डी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शनरी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शनरी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये गलत है। ये रिएक्शनरी फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स, आप बोल सकते हो वर्चुअल फोर्स। दिस फोर्स इज नॉट द रिएक्शनरी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर बट ए वर्चुअल इमेजिनरी फोर्स दैट अपीयर्स बाय द वर्च्यू ऑफ इनर्शिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इनर्शियल फोर्स। तो देखिए, अगर आपको सारे वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो श्रृंखला को जारी रखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।